पहला भाग, टेक्निकल एनालिसिस, एक झलक। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिससे फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाया जाता है। यह हिस्टोरिकल प्राइस डेटा को देखता है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी ध्यान में रखता है। ट्रेडर्स इस इंफॉर्मेशन का यूज पैटर्न्स को पहचानने के लिए करते हैं। ये पैटर्न्स बता सकते हैं कि आगे प्राइस कहां जा सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी पजल को सुलझाने के लिए क्लूज ढूंढ रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ की असम्पशंस पर आधारित होता है। पहला यह है कि प्राइस सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि न्यूज, इवेंट्स और सेंटिमेंट पहले से ही प्राइस में शामिल हैं। एक और असम्पशन है कि प्राइसेस ट्रेंड्स में मूव करते हैं। इन ट्रेंड्स को पहचाना जा सकता है और संभावित रूप से प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंत में टेक्निकल एनालिसिस का मानना है कि हिस्ट्री खुद को दोहराता है। पास्ट प्राइस पैटर्न्स और मार्केट साइकोलॉजी फ्यूचर मार्केट बिहेवियर में इनसाइट्स प्रदान कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज सहित वेरियस फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडर्स द्वारा व्यापक रूप से यूज किया जाता है। यह मार्केट डायनामिक्स को समझने और ऑब्जेक्टिव डेटा और पैटर्न्स के आधार पर इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। दूसरा भाग, प्राइस ट्रेंड्स को समझना। प्राइस ट्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस की नींव है। एक ट्रेंड प्राइस मूवमेंट की डायरेक्शन को दर्शाता है। ट्रेंड्स के तीन मुख्य प्रकार हैं: अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड्स और साइडवेज ट्रेंड्स। अप ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोज की एक सीरीज है। यह इंगित करता है कि बायर्स का कंट्रोल है। डाउन ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लोज की एक सीरीज है जो बताता है कि सेलर्स का कंट्रोल है। साइडवेज ट्रेंड, जिसे रेंज भी कहा जाता है, तब होता है जब प्राइसेस एक हॉरिजॉन्टल चैनल के भीतर फ्लक्चुएट करते हैं, जो मार्केट में इंडिसीजन का संकेत देता है। ट्रेंड्स की पहचान करना ट्रेडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में हो तो बाइंग करना। इसका मतलब है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो सेलिंग करना। ट्रेडर्स ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए विभिन्न टूल्स का यूज करते हैं। इनमें ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस और चार्ट पैटर्न्स शामिल हैं। ट्रेंड्स को समझकर और उनका पालन करके ट्रेडर्स अपनी सक्सेस की संभावना बढ़ा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के पिलर्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस में की कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोर्ट एक प्राइस लेवल है जहां बाइंग प्रेशर के सेलिंग प्रेशर पर हावी होने की उम्मीद होती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के विपरीत है। यह एक प्राइस लेवल है जहां सेलिंग प्रेशर के बाइंग प्रेशर पर हावी होने की उम्मीद होती है। ये लेवल्स मार्केट में बायर्स और सेलर्स के एक्शंस के कारण बनते हैं। ट्रेडर्स अक्सर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट्स की तलाश करते हैं। ये ब्रेकआउट्स मोमेंटम में पोटेंशियल शिफ्ट और एक नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे सकते हैं। चौथा भाग, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेडर्स के लिए विजुअल क्लूज। कैंडलस्टिक पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉपुलर टूल है। ये मार्केट सेंटिमेंट के बारे में विजुअल क्लूज प्रदान करते हैं। प्रत्येक कैंडलस्टिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक दिन या एक घंटा। कैंडलस्टिक में एक बॉडी और शैडोज या विक्स होते हैं। बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस को दिखाता है। शैडोज हाई और लो प्राइसेस को दिखाते हैं। कई अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। कुछ पैटर्न्स संभावित रिवर्सल का सुझाव देते हैं, अन्य वर्तमान ट्रेंड की निरंतरता का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए डोजी कैंडलस्टिक में एक बहुत छोटा बॉडी होता है। यह मार्केट में इनडिसीजन का सुझाव देता है। हैमर कैंडलस्टिक में एक छोटा बॉडी और एक लंबा लोअर शैडो होता है। यह डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में संभावित रिवर्सल का संकेत दे सकता है। ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस की पुष्टि करने के लिए अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ मिलकर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करते हैं।
इन पैटर्न्स को समझने से मार्केट साइकोलॉजी और संभावित प्राइस मूवमेंट्स में बहुमूल्य इंसाइट्स मिल सकते हैं। चलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स की दुनिया में उतरते हैं। ये मूल रूप से प्राइस और वॉल्यूम डेटा पर आधारित मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। ये वास्तव में ट्रेडर्स को मार्केट कंडीशंस का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। अब इंडिकेटर्स को कुछ अलग अलग टाइप्स में बांटा जा सकता है: ट्रेंड इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स और वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स। ट्रेंड इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस ट्रेंड की डायरेक्शन की पहचान करने के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI। ये प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ को मापते हैं और संभावित ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानने में मदद कर सकते हैं। अंत में वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स जैसे कि बॉलिंजर बैंड्स प्राइस फ्लक्चुएशंस की डिग्री दिखाते हैं। ट्रेडर्स अक्सर अपने एनालिसिस की पुष्टि करने और अधिक इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए एक ट्रेडर संभावित ट्रेंड चेंज की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का यूज कर सकता है। फिर वे RSI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर से कॉन्फर्मेशन की तलाश कर सकते हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स को मिलाकर ट्रेडर्स मार्केट की अधिक कॉम्प्रिहेंसिव समझ हासिल कर सकते हैं। छठा भाग, टेक्निकल एनालिसिस में टाइम फ्रेम्स को नेविगेट करना। टेक्निकल एनालिसिस को विभिन्न टाइम फ्रेम्स पर लागू किया जा सकता है। ये 1 मिनट चार्ट से लेकर मंथली चार्ट्स तक होते हैं। टाइम फ्रेम का चुनाव वास्तव में ट्रेडर के ट्रेडिंग स्टाइल और गोल्स पर निर्भर करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जैसे कि डे ट्रेडर्स अक्सर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं। ये 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट्स हो सकते हैं। इससे वे क्विक प्राइस मूवमेंट्स की पहचान कर सकते हैं और स्मॉल फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी ओर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आमतौर पर लॉन्गर टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं जैसे कि डेली, वीकली या मंथली चार्ट्स। इससे उन्हें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की पहचान करने और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स अलग अलग कहानियां बता सकते हैं। एक स्टॉक डेली चार्ट पर अप ट्रेंड में हो सकता है लेकिन 15 मिनट चार्ट पर डाउन ट्रेंड में हो सकता है। इसलिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम चुनना महत्वपूर्ण है। सातवां भाग, वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेंड्स की स्ट्रेंथ को मापना। वॉल्यूम एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस का एक एसेंशियल पहलू है। यह एक निश्चित अवधि में ट्रेडेड शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या का अध्ययन करने को संदर्भित करता है। वॉल्यूम प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है। यह ट्रेंड्स की पुष्टि या खंडन कर सकता है। आमतौर पर अप ट्रेंड के दौरान बढ़ता वॉल्यूम बुलिश माना जाता है। यह स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाता है। हालांकि अप ट्रेंड के दौरान घटता वॉल्यूम कमजोरी का संकेत दे सकता है। यह सुझाव दे सकता है कि ट्रेंड की रफ्तार कम हो रही है। डाउन ट्रेंड्स के लिए इसका उल्टा सच है। डाउन ट्रेंड के दौरान बढ़ता वॉल्यूम बेरिश माना जाता है, जबकि घटता वॉल्यूम कमजोर होते डाउन ट्रेंड का संकेत दे सकता है। ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस की पुष्टि करने के लिए अन्य टेक्निकल टूल्स के साथ मिलकर वॉल्यूम एनालिसिस का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए हाई वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट को लो वॉल्यूम पर ब्रेकआउट की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई वॉल्यूम चाल के पीछे मजबूत कन्विक्शन को इंगित करता है। आठवां भाग, रिस्क मैनेजमेंट। अपनी ट्रेडिंग कैपिटल की रक्षा करना। रिस्क मैनेजमेंट सभी लेवल्स के ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को महत्वपूर्ण नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाना शामिल है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फूल प्रूफ नहीं होती है। ट्रेडिंग में नुकसान होना आम बात है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट आपको गेम में बने रहने में मदद करता है। एक महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट टूल स्टॉप लॉस ऑर्डर है। यह ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को तब बेच देता है जब प्राइस एक निश्चित लेवल तक गिर जाता है। यह एक ट्रेड पर आपके पोटेंशियल लॉस को सीमित करता है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पोजीशन साइजिंग है। यह एक ट्रेड पर रिस्क के लिए
कैपिटल की उचित मात्रा निर्धारित करने को संदर्भित करता है। साउंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को लागू करके ट्रेडर्स अपनी कैपिटल की रक्षा कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में कैपिटल को प्रिजर्व करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रॉफिट कमाना। 9वां भाग, एक्शन में टेक्निकल एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। आइए देखें कि टेक्निकल एनालिसिस के एलिमेंट्स एक साथ कैसे काम करते हैं। एक ट्रेडर डेली चार्ट का एनालिसिस कर रहा है। वह ट्रेंड लाइन और 20 डे मूविंग एवरेज से अप ट्रेंड पहचानता है। $50 पर सपोर्ट और $60 पर रेजिस्टेंस लेवल देखता है। $60 के पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। RSI 70 से ऊपर है जो ओवरबॉट कंडीशंस दिखाता है। $60 के ऊपर वॉल्यूम बढ़ता है जो ब्रेकआउट की पुष्टि करता है। ट्रेडर $60 के ऊपर स्टॉक खरीदता है। वे $50 पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करते हैं।